हेलो फ्रेंड्स, अपना गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, सामाजिक प्रथा व रीति रिवाज ये एक राजस्थान का कला एवं संस्कृति का एक टॉपिक है जो कि सेकंड ग्रेड, पटवारी और अन्य भर्तियों में ये टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन आते ही आते हैं। फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। इस टॉपिक में क्या है इम्पोर्टेंट वो देखते हैं। हिंदू धर्म में 16 संस्कारों का उल्लेख है। ये आप सब जानते हैं कि जो हिंदू धर्म है उसमें 16 संस्कारों का उल्लेख है फ्रेंड्स। इसमें फर्स्ट जो संस्कार है वो है गर्भाधान। गर्भाधान क्या होता है? यहाँ पर आप इस चित्र में देख सकते हैं कि एक बच्चे के जन्म से पूर्व यानी जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है उस समय ये गर्भधान संस्कार किया जाता है, यानी बच्चे के गर्भ में आने पर किया जाने वाला संस्कार गर्भधान संस्कार कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट है पुष्पवन संस्कार। ये पुष्पवन संस्कार क्या होता है फ्रेंड्स? ये संस्कार जब बच्चे गर्भ में 2 से 3 महीने का हो जाता है उस समय उस पुष्प यानी पुष्पवन, इसे हम इस तरह लगा सकते हैं, पुष्प के समान जब हो जाता है 2-3 महीने का, तब हम क्या करते हैं, तब क्या कौन सा संस्कार होता है? पुष्पवन संस्कार होता है। नेक्स्ट संस्कार है सीमंतोनयन संस्कार। फ्रेंड्स, सीमंतोनयन संस्कार में होता है जब माँ के गर्भ में जब बच्चा होता है तो उसको सीमंतोनयन, नयन यानी नयन से बचाने की, नयन यानी आप जानते हैं आँख, और आँख को के से बचाने के लिए, तो कैसी आँखों से, कैसे नयनों से बचाने के लिए, तो सही होंगे उसको क्यों बचाएंगे? अमंगलकारी जो शक्तियाँ होती हैं, नयन होते हैं, यानी कहते हैं नज़र ना लग जाए, इसलिए अमंगलकारी शक्तियों से बचाने के लिए गर्भवती महिला को ये संस्कार किया जाता है। वो कौन सा है? सीमंतोनयन संस्कार। ठीक है। इस प्रकार जैसे गोद भराई बोलते हैं। ठीक है, सीमंतोनयन संस्कार। फ्रेंड्स, गर्भाधान, पुष्पवन और सीमंतोनयन संस्कार शिशु के जन्म से पूर्व किए जाते हैं। फ्रेंड्स, क्वेश्चन आ सकता है कि जो शिशु के जन्म से पूर्व किए जाने वाले संस्कार कितने होते हैं? तो 3 संस्कार होते हैं, गर्भधान संस्कार, पुष्पवन संस्कार और सीमंतोनयन संस्कार, जैसा कि आपने देख लिया। अब है नेक्स्ट जातकर्म संस्कार। जातकर्म संस्कार में यहाँ पर देखेंगे बच्चे के जन्म लेते ही घर के किसी पुरुष या महिला द्वारा पेय पदार्थ या घुट्टी पिलाई जाती है, इसे कहते हैं जातकर्म। ठीक है। नेक्स्ट है नामकरण। ये नामकरण संस्कार, ये जन्म के 11वें दिन संस्कार होता है। जब बच्चा 11 दिन का हो जाता है उस समय उसका नाम रखा जाता है, इसलिए इस संस्कार का नाम क्या है? नामकरण संस्कार। जैसे कि आप मिनियर इसमें देख रहे हैं इमेज में कि यहाँ पर श्री कृष्ण बैठे हैं, बलराम, इनका नामकरण हो रहा है, और वो भी कब? जन्म के 11वें दिन। नेक्स्ट है निष्क्रमण संस्कार। निष्क्रमण संस्कार क्या होता है फ्रेंड्स? कि जब बच्चा यानी बच्चे को जब बाहर निकाला जाता है, चाँद सूरज दिखाया जाता है, यहाँ पर जो तारे दिखाए जाते हैं, आसमान में चंदा दिखाया जाता है, तो उस समय उस बच्चे को बाहर लेके आते हैं। और कब? तो निष्क्रमण संस्कार कहते हैं, यानी बाहर चाँद सूरज दिखाना। ठीक है। उससे पहले बच्चे को बाहर नहीं लाया जाता है, अंधेरी कमरे में रखा जाता है, उसके बाद उसको बाहर निकाला जाता है निष्क्रमण संस्कार के समय। और ये संस्कार उसके चाचा करते हैं, उसको गोद में लेकर, इस तरीके से इसमें आगे डिटेल में है। अन्नप्राशन, जन्म के 7वें महीने में शिशु को अन्न ग्रहण कराना शुभ माना जाता है। देखिए, जन्म के 7वें महीने में क्या होता है? शिशु को अन्न ग्रहण पाचन कराते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे भोजन कराना, बच्चे को छोटी दाल है, ये इस तरीके से कुछ ना कुछ इनको बच्चे को खिलाया जाता है माँ के द्वारा, जैसे यहाँ पर माँ खिला रही है, इसे कहते हैं अन्नप्राशन संस्कार। 7वें महीने में खिलाया जाता है, 6 महीने तक पता है गर्भ दूध पीता है। ठीक है। चूड़ाकर्म यानी जंडूला या मुंडन, एक ही बात है फ्रेंड्स। चूड़ाकर्म संस्कार बोल दो, जडूला संस्कार या मुंडन संस्कार, तो ये इसमें कंफ्यूज ना हो, याद रखें इनको। शिशु के 2 से 3 साल में सिर के बाल पहली बार मुंडवाने का संस्कार क्या होता है? मुंडन संस्कार कहलाता है। नेक्स्ट संस्कार है विद्यारंभ संस्कार, यानी इस समय क्या आरंभ होता है? विद्या का आरंभ होता है। ठीक है। शिशु
बोलना शुरू करता है, इस समय क्या है, बोलना शुरू करता है, तब बालक को शिक्षा के प्रारंभिक स्तर से परिचित कराना होता है। जब बच्चा बोलना शुरू करता है, इसके बाद इसकी विद्यारंभ संस्कार यानी विद्या प्राप्त करने के लिए इसे गुरुकुल वगैरह भेज देते थे। इसके बाद है कर्णवध संस्कार यानी कान बींधे जाते थे। देखिए यहाँ पर बच्चों के कान बींधे जाते थे। इसको कहते हैं कर्णवध संस्कार। ठीक है, कर्ण से कान, ये संस्कृत का शब्द है, तो इससे पता लग रहा है कि कान बींधने की संस्कार है। यज्ञोपवीत या उपनयन संस्कार। यज्ञोपवीत, इसमें क्या होता है कि 8 वर्ष की उम्र में का जो बच्चा होता है उसको जनेऊ पहनाई जाती है। ये इसमें इस तरीके से क्वेश्चन आता है कि जनेऊ किस वर्ष में बच्चों को पहनाई जाती है, जनेऊ संस्कार किस में है। इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाएंगे कि इसमें है कि इजात क्रम है, नामकरण में है, निष्क्रमण में है या यज्ञोपवीत संस्कार में है। तो आप बता सकते हैं यज्ञोपवीत संस्कार में क्या होता है, 8 वर्ष की उम्र में बच्चों को जनेऊ पहनाया जाता है। और जनेऊ होता क्या है, ये सूत के 3 धागे की होती है, यानी सूत के 3 धागों को इस तरीके से गले में डाला जाता है, ये होता है उपनयन संस्कार। आगे है वेदारंभ संस्कार। बालक को वेदों का अध्ययन करने के लिए गुरुकुल में भेजा जाता है। यहाँ पर क्या है, उनको बालकों को वेदों का अध्ययन करने के लिए गुरुकुल में भेजा जाता है। गुरुकुल में गुरु और शिष्य दोनों होते हैं, उस समय वो वेदों का ज्ञान लेता है। ठीक है, यहाँ पर उनको गुरु के चरणों में सौंप दिया जाता है कि आप उसको वेदों की शिक्षा दो। इसके बाद है केशांत संस्कार। यौवन अवस्था में पहली बार मूंछ व दाढ़ी के काटे जाते हैं। इस समय केश से हम लगाएंगे बाल। देखिए यहाँ संस्कृत के शब्द थोड़ा थोड़ा हमें उससे भी रिलेट करते हुए चलना है। केशांत संस्कार यानी केश, बालों का। इस समय पहली बार यौवन अवस्था में ही उनकी मूंछ व दाढ़ी काटी जाती है, इसे कहते हैं केशांत संस्कार। नेक्स्ट है 14वां संस्कार है समावर्तन संस्कार। बालक गुरुकुल से घर लौटता है। देखिए घर लौट आया है शिक्षित होकर, वेदों की शिक्षा लेकर, और ये इसके पिताजी हैं। इस तरीके से गुरु है यहाँ पर और शिष्य है, तो इनसे अंतिम विदाई लेकर ये कहाँ अपने घर को जाता है। समावर्तन क्या कहलाता है, बालक गुरुकुल से घर लौटता है। 15वां संस्कार होता है विवाह परिग्रहण संस्कार। 25 वर्ष तक ब्रह्मचार्य का पालन करने के बाद युवक गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है, यानी 25 वर्ष की आयु में उसकी शादी कर दी जाती है, यानी विवाह कर दिया जाता है। इसलिए विवाह परिग्रहण संस्कार कब होता है, 25 वर्ष की आयु में होता है। ब्रह्मचार्य का पालन करने के बाद जो आता है नेक्स्ट, वो होता है गृहस्थ आश्रम। नेक्स्ट है जो 16वां संस्कार है, उसे कहते हैं अंत्येष्टि संस्कार। इसमें अंतिम अग्नि परिग्रहण संस्कार भी कहते हैं। इसमें मृत्यु के बाद शरीर अग्नि को समर्पित करते हैं, यानी अंतिम होता है, यानी जैसा शरीर बना उसी प्रकार से अग्नि मिल गया, यानी अंत्येष्टि संस्कार, अंतिम अग्नि को सौंप दिया जाता है शरीर, यानी मर जाते हैं तो इसे मृत्यु के बाद शरीर अग्नि को समर्पित होता है। इस प्रकार से ये 16 संस्कार कंप्लीट होते हैं फ्रेंड्स। इस प्रकार से अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।